गांव में सोनू और मुन्नी दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो गया था, जिसके बाद दोनों भाई बहन अकेले हो गए और जैसे तैसे इधर उधर छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करने लगे। सोनू, आज बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तो तू घर से बाहर मत निकलना। मैं शाम तक कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगी और उन पैसों से हमारे लिए खाना और एक कंबल खरीद के ले आऊंगी। लेकिन दीदी, कंबल तो बहुत महंगा आता है। इतने से पैसों में खाने के साथ कंबल कैसे खरीद कर लाओगी? मैं कोशिश करूंगी कि मार्केट से कुछ पैसे उधार ले लूं, पर मैं उन्हें बोलूंगी कि ठंड में हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो शायद हमारी वो मजबूरी समझकर वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। मुन्नी अपने छोटे भाई सोनू को घर पर छोड़कर काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ इतनी ठंड में वो पूरी हवेली में ठंडे पानी से काम करती है और उसकी मालकिन उसे दिन के 50 रुपए दे देती है। मालकिन, क्या आप मुझे कुछ दिन के पैसे उधार पर दे सकती हैं? हमारे पास कंबल नहीं है और इतनी सर्दी में बहुत ठंड लगती है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं अपने और अपने भाई के लिए कंबल खरीद लूंगी। मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है और तेरा क्या भरोसा, पैसे लेकर भाग गई तो? कंबल खरीदना है तो जाकर और 10 घरों में काम कर और सबसे पैसे लेकर कंबल खरीद ले। मुन्नी की मालकिन उसे पैसे नहीं देती और वहाँ से भगा देती है। मुन्नी को जो 50 रुपए मिले थे, उन पैसों से वो अपने और अपने भाई के लिए थोड़ा खाना खरीद लेती है। तभी उसे रास्ते के कोने पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो लोगों से खाना मांग रही थी। भगवान के लिए कुछ दे दो खाने को भैया, बहुत भूख लगी है। ये दादी माँ तो बहुत भूखी लग रही है, मैं इन्हें अपने खाने में से थोड़ा खाना दे देती हूँ। मुन्नी अपनी थैली से 2 रोटियाँ और सब्जियाँ निकालकर उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। ये लीजिए दादी अम्मा, आप ही खाना खा लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो। मैं इतनी देर से लोगों से खाने को एक रोटी मांग रही थी, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मगर तुम एक छोटी सी बच्ची के अंदर कितनी दया है। दादी माँ, मैं भूख की कीमत समझती हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं और कभी कभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं और मेरा भाई 2 वक्त का खाना खा सके। इसलिए जब भी मैं किसी को भूखा देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुन्नी की बातें सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, थोड़ा होने के बाद भी उसमें से तुमने अपना हिस्सा मुझे दे दिया। तुम्हारा साफ नियत और दूसरों के प्रति दया के भाव के कारण मैं बहुत खुश हुई हूँ। तुम्हारी इस रोटी के बदले मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास ये कंबल है। तुम इस कंबल को ले जाओ, ये ठंड में तुम्हारे बहुत काम आएगा। क्या आप सच कह रही हैं दादी माँ? क्या मैं सचमुच ये कंबल लेकर जा सकती हूँ? हाँ बेटी, वैसे भी मेरे पास ओढ़ने के लिए एक कंबल तो है ही और एक कंबल मेरे पास रखा ही रहता है, तो ये भला मेरे क्या काम आएगा? तो तुम इसे ले जाओ। बूढ़ी औरत मुन्नी को वो कंबल दे देती है और वो कंबल पाकर मुन्नी बहुत खुश होती है। मुन्नी घर आकर अपने भाई को सारी बातें बताती है, तो उसका भाई भी मन ही मन बूढ़ी औरत का बहुत धन्यवाद करता है। दीदी, क्या हम उन बूढ़ी दादी को अपने साथ नहीं रख सकते हैं? वैसे भी हमारा दुनिया में कोई नहीं है और वो बूढ़ी दादी भी अकेली रहती है ना। अगर वो हमारे साथ रहेगी तो उन्हें रहने को घर मिल जाएगा और हमें दादी माँ मिल जाएंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सोनू। जब कल मैं काम से आऊंगी तो आते हुए दादी माँ को घर लेते आऊंगी। हाँ दीदी, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम खाने को क्या लेकर आई हो? आज खाने में रोटी और आलू की सब्जी है, ये लो, तुम जल्दी खा लो। क्या मतलब दीदी, आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगी क्या? नहीं सोनू, आज मुझे भूख नहीं लगी है, तो तुम खाना खा लो। नहीं दीदी, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन खाना कम होने की वजह से आप ऐसा कह रही हैं। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। इसके अंदर 2 रोटियां हैं, एक मैं खा लेता हूँ और एक आप खा लीजिए। सोनू अपने हाथों से अपनी बहन को खाना खिलाता है। तभी वो खाना खाते हुए कहता है,
काश हमारे पास पेट भर खाना होता तो कितना अच्छा होता ना दीदी। पहले सर्दियों में माँ हमारे लिए गाजर का हलवा बनाती थी और कभी कभी तो गोभी के पराठे, तो कभी कभी मेथी के पराठे भी। लेकिन अब हमें पेट भरने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। सोनू के इतना कहते ही वहाँ पर गाजर का हलवा और तरह तरह के पराठे आ जाते हैं। अचानक वहाँ इस तरह का खाना आता देखकर दोनों भाई बहन डर जाते हैं। दीदी ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर अपने आप इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? तुम दोनों डरो मत, ये खाना मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया हूँ। तुम दोनों अभी कह रहे थे ना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब खाना बनाती थी और तुम्हारा ये सब खाने का मन भी कर रहा था, तो मैंने तुम्हारे लिए ये खाना बना दिया। हमारे घर में कोई भूत तो नहीं घुस गया ना सोनू? देखो, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों मुझसे ऐसे डरो मत, मैं एक जादुई कंबल हूँ। उस बूढ़ी दादी ने तुम्हें खुश होकर ये जादुई कंबल दिया है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक परी थी। अब तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम लोगों की हर जरूरत को पूरी करूँगा। कंबल की बात सुनकर दोनों भाई बहन खुश हो जाते हैं और जो कंबल ने उन्हें खाना दिया था वो दोनों पेट भर के उस खाने को खाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे कंबल, तुम्हारी वजह से हमने कितने समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया, वो भी एकदम पेट भर के। वरना कभी कभी तो हमें 2 वक्त की सूखी रोटी भी पेट भर कर नसीब नहीं होती थी। मैं बहुत बुरा समय देखा है ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी भी नहीं होने दूंगा। जादुई कंबल उन दोनों के लिए 2 नए कंबल लेकर देता है और घर में 2 बिस्तर भी लगा देता है। दोनों भाई बहन अपने अपने बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं। लेकिन रात के समय अचानक बारिश में ठंड शुरू हो जाती है। उनके घर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, तो घर के अंदर पानी भरने लगता है और टूटी फूटी खिड़की भी खुल जाती है और घर के अंदर ठंडी हवा और बारिश की बूंदें आने लगती है। हे भगवान, एक तो पहले ही इतनी ठंड है, ऊपर से बारिश भी आ गई। तुम्हारा शुक्र है जादुई कंबल कि तुमने हमें ये कंबल दे दिया, वरना हम तो ठंड में जम जाते। हाँ जादुई कंबल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम रुको, मैं अभी इस बारिश का भी निवारण कर देता हूँ। जादुई कंबल अपने जादू से उनके टूटे फूटे घर को एकदम नया बना देता है और घर में कहीं भी फिर से बारिश का पानी नहीं आता। ये तो तुमने कमाल कर दिया जादुई कंबल, तुमने तो पलक झपकते ही हमारे टूटे फूटे घर को नया बना दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया करूं। अरे नहीं मन्नी, तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त तो एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं। चलो अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। उनका घर अब बिल्कुल नया हो चुका था और सोने के लिए नए बिस्तर भी आ चुके थे, तो दोनों भाई बहन बहुत आराम से अच्छी नींद में सो जाते हैं। सुबह मुन्नी की आँख खुलती है तो वो समय देखकर एकदम से हड़बड़ा जाती है। अरे सुबह के 10 बज गए, मुझे तो काम पर भी जाना है। आज तो मालकिन मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। अरे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है मुन्नी, अब से तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब कभी भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारी ये उम्र तो पढ़ने लिखने की है, तो तुम दोनों भाई बहन आज से स्कूल जाकर पढ़ाई करो बस। जादुई कंबल की बात सुनकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और उसका बहुत धन्यवाद करती है। जादुई कंबल उनके लिए स्कूल के नए कपड़े ला कर देता है और मुन्नी सोनू को अपने साथ तैयार करके स्कूल में ले जाती है और दोनों स्कूल में दाखिला करवाते हैं। तभी स्कूल से घर लौटते समय उन्हें उनकी एक पड़ोसन मिलती है। अरे तुम दोनों कब से स्कूल जाने लग गए? तुम लोगों के पास तो ठीक से 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, तो स्कूल की फीस भरने के पैसे कहाँ से आ गए? वो हमारे एक रिश्तेदार ने हमारा दाखिला करवाया है और अब से हम स्कूल में पढ़ेंगे। चलो सोनू घर चलते हैं, देर हो रही है। अचानक पड़ोसन जब ये बात पूछती है तो मुन्नी घबरा जाती है और सोनू को लेकर जल्दी से घर आ जाती है। लेकिन जब पड़ोसन का ध्यान उनके घर पर जाता है तो वो हैरान रह जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो इन लोगों के घर में बिल्कुल कुछ नहीं था, इनका घर बिल्कुल टूटा फूटा था और फिर आज इनका घर बिल्कुल नया कैसे बन गया? ऐसा लगता है इन लोगों के हाथ कोई जादुई चिराग लग गया है, वरना इन जैसे फटीचरों की हालत कैसे सुधर गई?
पड़ोसन अपने घर जाकर ये सारी बातें अपने पति को बताती है तो उसका पति भी हैरान हो जाता है। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, गड़बड़ का पता तो मैं लगा कर रहूंगा। आज रात छिपकर मैं सब पता लगा लूंगा। जैसे ही रात होती है तो रजत उनके घर के पास चला जाता है और उनके घर की खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगता है। अच्छा, अब तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों को खाने में क्या चाहिए? क्या खाने का मन है तुम दोनों का? मैं तुम्हारे लिए वही ले आऊंगा। कल तुमने हमें हमारा मनपसंद खाना खिलाया था ना, तो आज तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। आज हम तुम्हारी पसंदीदा खाना बनाएंगे। मैं तो एक जादुई कंबल हूँ, मुझे भला खाने को क्या ही पसंद हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बार मैंने आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पूरियां खाई थी और दूध वाली गाढ़ी गाढ़ी खीर, तो वो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खीर पूरी और सब्जी लेकर आ जाता हूँ। अरे ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। तुमने जैसे ही खीर पूरी और सब्जी का नाम लिया तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जादुई कंबल पलक झपकते ही उनके सामने खीर, आलू की सब्जी, गर्मा गर्म पूरियां पेश कर देता है। और जब उनकी खिड़की के बाहर छिपकर खड़ा हुआ रजत ये सब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अच्छा, तो ये चक्कर है, इन्हें ये जादुई कंबल मिल गया, इसलिए उनके पास इतना पैसा आ गया है, जो कि एक ही रात में इनका घर बन गया और ये दोनों स्कूल जाने लगे। लेकिन मैं तुम दोनों के पास ये खुशी ज्यादा समय तक रहने नहीं दूंगा। आज रात ये कंबल मेरा हो जाएगा। रजत वहीं पर खड़ा रहकर उनके सोने का इंतजार करता है और जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं तो वो मास्टर की से उनका घर का दरवाजा खोलकर उनका कंबल चुरा लेता है। जादुई कंबल सोया हुआ था इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो भी हैरान रह जाता है। अरे, जब कल रात में सोया था तो मुन्नी और सोनू के पास था, लेकिन अब मैं कहाँ गया ये? अच्छा हुआ जो तुम उठ गए। तुम ज्यादा हैरान मत हो, मैं तुम्हें कल रात को उनके घर से लेकर आया हूँ ताकि उन लोगों की तरह तुम मुझे भी अमीर बना दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कुछ मांगोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से दे दूंगा? मैं सिर्फ सच्चे और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ और तुम्हें देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम सच्चे और जरूरतमंद हो। इतना अच्छा खासा घर है तुम्हारा, काम धाम करने के लायक भी लगते हो, तो भला फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अरे मैं कहा तुमसे ज्यादा कुछ मांग रहा हूँ, उन लोगों को इतना दिया है तो थोड़ा बहुत मुझे भी दे दो। अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया हूँ तो मुझे इस तरह निराश तो मत करो। अच्छा ठीक है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन याद रखना मैं सिर्फ तुम्हें एक मौका दूंगा, इसलिए जो भी मांगना है सोच समझ के मांगना। ठीक है, जो मांगूंगा सोच समझ कर ही मांगूंगा, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा मुझे वक्त तो दो, तब तक तुम मेरे घर पर आराम कर लो। ठीक है। रजत सोचने में जानबूझकर समय लगाता है। वो अंदर कमरे में अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, सुनो अनीता, अभी मैं इस जादुई कंबल से कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन रात होते ही जैसे ही ये सो जाएगा तो हम इसे अपने तिजोरी में बंद कर लेंगे और उसके बाद जब ये हमारे घर से कहीं जा ही नहीं पाएगा तो इसे हमारी हर इच्छा पूरी करने ही पड़ेगी। उन दोनों की ये बातें उनकी खिड़की से छिपकर उनका एक पड़ोसी सुन लेता है और इससे पहले कि वो दोनों अपने कमरे से बाहर आते तो वो उनके घर में घुसकर सोए हुए जादुई कंबल को वहाँ से उठाकर ले जाता है। अगले दिन जब जादुई कंबल की आँख खुलती है तो वो खुद को एक अलग घर पर पाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अरे तुम मेरे घर में हो। कल रात मैंने रजत और अनीता भाभी की बातें सुनी है, तब मुझे पता लगा कि तुम तो जादुई कंबल हो और ऐसे कंबल को भला कौन नहीं पाना चाहेगा। चलो अब जल्दी से मुझे बहुत अमीर बना दो। आ गया मेरे सामने एक और लालची इंसान। हटो यहाँ से, दिखने में तो इतने अमीर लगते हो, फिर भी और धन चाहिए। मुझे यहाँ से जाने दो, मुन्नी और सोनू मेरे बिना परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने ही उन दोनों को इतना अमीर बनाया है। थोड़ी कृपा मुझ पर भी कर दो, ज्यादा नहीं 100-200 करोड़ दे दो तो मैं धन्य हो जाऊंगा। 100-200 करोड़ तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 100-200 रुपये मांग रहे हो। बोलो तो तुम्हें मैं एक दुकान खुलवा देता हूँ, लेकिन काम तुम्हें उसमें खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, खुलवा दो। यहाँ सब लोग जादुई कंबल की हेरा फेरी में लगे हुए थे और सोनू और मुन्नी जादुई कंबल को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। पता नहीं जादुई कंबल कहाँ चला गया, कहीं वो हमसे किसी बात पर नाराज तो नहीं हो गया।
पता नहीं दीदी, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मुझे जादुई कंबल के पास जाना है। वो कितना अच्छा था, कितना ध्यान रखता था वो हमारा। उसने ही हमें हमारा नया घर बना कर दिया और स्कूल में हमारा दाखिला भी करवाया। लेकिन पता नहीं वो क्यों हमें छोड़कर चला गया। यहाँ सोनू और मुन्नी जादुई कंबल के लिए परेशान हो रहे थे और वहाँ जादुई कंबल सुनील की बातें सुनकर परेशान हो रहा था। देखो अब बहुत हो गया तुम्हारा। तुम अपने बच्चों के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हो, तो कभी अपनी बूढ़ी माँ के नाम पर। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मुझे सोनू और मुन्नी के पास जाना है। सुनील जादुई कंबल को अपने घर से जाने ही नहीं दे रहा था और वहाँ रजत और अनीता जादुई कंबल को अपने घर में ढूंढ रहे थे। तभी वो उसे ढूंढने के लिए बाहर गए तो उन लोगों को सुनील के घर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने उसके घर को झांक कर देखा तो जादुई कंबल वहीं पर था, तो वो तुरंत ही उसके घर के अंदर पहुंच गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर से हमारी जादुई कंबल को चुरा कर लाने की? मैं अभी के अभी तेरे ऊपर पुलिस का केस कर दूंगा। बोल तो ऐसा रहे हो जैसे ये जादुई कंबल तेरा ही है। इसे मैं लेकर आया हूँ तो अब ये मेरा है। जा यहाँ से। वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और उन दोनों के झगड़ने की आवाज जादुई कंबल को ढूंढ रहे मुन्नी और सोनू तक पहुंच जाती है। वो दोनों जब उनके घर देखते हैं तो जादुई कंबल वहीं पर था। वो जल्दी से अंदर आकर जादुई कंबल को उठा लेते हैं। हम दोनों कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं जादुई कंबल, तुम क्यों चले गए थे? हाँ जादुई कंबल, पता है हमें तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। अरे अब तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए और तुमने इस कंबल को उठाया कैसे? मुझे इस कंबल को दो, ये कंबल मेरा है। अरे चुप रहो तुम। ना ये कंबल इनका है और ना ये कंबल तुम्हारा है। ये कंबल मेरा है। उन लोगों को लड़ता हुआ देखकर मुन्नी और सोनू डर जाते हैं और वो दोनों कंबल को छीनने के चक्कर में मुन्नी और सोनू को धक्का दे देते हैं, जिससे वो दोनों गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। ये देखकर जादुई कंबल को बहुत गुस्सा आता है। वो सबसे पहले जाकर मुन्नी और सोनू को उठाते हैं और अपने जादू से उसकी चोट को ठीक कर देते हैं। अरे बस बहुत हो गया। इतनी देर से मैं तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ कहूँगा ही नहीं। तुम लोगों ने मुन्नी और सोनू को चोट पहुंचाने की बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जादुई कंबल अपने जादू से वहाँ पर 2 बांस के बड़े बड़े डंडे लेकर आता है। वो डंडे बुरी तरह से सुनील और रजत की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और वो दोनों दर्द के मारे बुरी तरह से चिल्लाते हैं। लालची लोगों, लालच के चक्कर में बच्चों को चोट पहुंचा रहे थे। अब तुम्हें डंडे पड़ रहे हैं ना, तो मजा आ रहा होगा। नहीं जादुई कंबल, तुम लोग इन लोगों को मत मारो, तुम इन्हें माफ कर दो और अब तुम हमारे साथ घर चलो। मुन्नी ने कहा इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करता जो तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। जादुई कंबल उन दोनों की पिटाई बंद कर देता है और मुन्नी और सोनू के साथ वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद फिर कभी उन दोनों की हिम्मत नहीं होती कि उनके घर के आसपास भी कोई भटके। कुछ दिन बीत जाते हैं, तब एक दिन जादुई कंबल उन दोनों से पूछता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि उनका देहांत कैसे हुआ? कुछ साल पहले मेरे माता पिता पानी के जहाज से हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे और तभी उनका देहांत हो गया। जहाज लौट कर आया लेकिन मेरे माता पिता नहीं आए और उन लोगों ने बताया कि वो लापता हो गए। और समुद्र में लापता होने का मतलब तो तुम समझ ही सकते हो ना। जादुई कंबल ने अपनी आंखें बंद की और उसने देखा कि मुन्नी और सोनू के माता पिता भी जिंदा हैं और वो एक टापू पर फंसे हुए हैं। जादुई कंबल अपने जादू से जल्दी से टापू पर पहुंचा और मुन्नी और सोनू के माता पिता को उनके घर पर लेकर आ गया। अपने माता पिता को अपने सामने देख मुन्नी और सोनू बहुत खुश हुए और जब उन्हें सारी सच्चाई पता चली तो उन्होंने जादुई कंबल का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद किया। सब बड़े ही भावुक हो गए, लेकिन जादुई कंबल के कारण आखिरकार मुन्नी और सोनू को उनके माता पिता वापस मिल गए और एक बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक साथ मिल गया। तो दोस्तों कहानी यही खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल